हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल मल्टीबैगर हंट में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जिस शख्सियत के बारे में चर्चा करने वाले हैं वो इंडिया के वन ऑफ द यंगेस्ट बिलियनर्स में शुमार हो चुके हैं। इंडिया के टॉप 10 बिलियनर्स में इनका नाम आता है। जी हाँ दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे इंडिया के रिचेस्ट बैंकर उदय कोटक के बारे में, जो कि हैं फाउंडर, CEO, MD ऑफ कोटक महिंद्रा बैंक। आज की वीडियो में आपको जानने को मिलेगा किस तरह से उदय कोटक ने एक मल्टीनेशनल FMCG कंपनी का जॉब ऑफर ठुकराकर एक छोटी सी फाइनेंस कंपनी से शुरुआत करके उस कंपनी को आज $40 बिलियन से भी अधिक की मार्केट कैप तक पहुंचा दिया। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। उदय कोटक का जन्म 15 मार्च 1959 में मुंबई शहर में एक अपर मिडिल क्लास गुजराती फैमिली में हुआ। उनकी फैमिली कराची से माइग्रेट करके मुंबई में बस चुकी थी आफ्टर इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया, और हम कह सकते हैं पार्टीशन के बाद। उदय कोटक का पूरा बचपन मुंबई शहर में ही बीता। वो एक जॉइंट फैमिली से बिलोंग करते थे जहां पे 60 से भी ज़्यादा सदस्य एक ही छत के नीचे रहा करते थे तथा एक ही रसोई को शेयर करते थे। है ना एक अमेजिंग बात। उदय कोटक की फैमिली एक कॉटन ट्रेडिंग बिजनेस और एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ का ट्रेडिंग के बिजनेस में इन्वॉल्व थी। उदय कोटक ने अपनी बैचलर्स डिग्री सेडनाम कॉलेज ऑफ कॉमर्स इकोनॉमिक्स, जो कि मुंबई में स्थित है, वहां से प्राप्त करी, और उसके बाद मैनेजमेंट की पढ़ाई उन्होंने जमनालाल बजाज इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़ से 1982 में कंप्लीट करी। अगर हम बात करें सेडनाम कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स की, तो वहाँ के नोटेबल एल्यूमिनाई की अगर हम बात करेंगे तो कुमार मंगलम बिरला किसी भी पहचान के मोहताज नहीं है। अश्विन चौकसी, जो कि नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन है एशियन पेंट्स के। क्रिस अय्यर, CEO हैं वॉलमार्ट इंडिया के। तो इतने सारे नोटेबल एलुमनाई आपको सेडनाम कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स ने दिए हैं। मात्र 23 साल की उम्र में अपनी मैनेजमेंट की पढ़ाई, अपना MBA कंप्लीट करने के बाद उदय कोटक को एक टॉप मल्टीनेशनल कंपनी से जॉब ऑफर मिला। जी हाँ दोस्तों, ये टॉप मल्टीनेशनल कंपनी और कोई नहीं, FMCG सेक्टर की जायंट हिंदुस्तान यूनिलीवर है। 1980s के दौर में हिंदुस्तान यूनिलीवर एक जायंट कंपनी से जॉब अपॉर्चुनिटी मिलना एक काफ़ी बड़ी बात मानी जाती थी दोस्तों। हम में से 90% लोग, बल्कि मैं तो कहूँगा 95% लोग इस प्रकार के जॉब ऑफर को पाकर ये सोच लेते कि उनका जीवन सक्सेसफुल हो गया। बट दोस्तों, उदय कोटक हम में से तो नहीं है। उदय कोटक ने हिंदुस्तान यूनिलीवर के इस जॉब ऑफर को खुशी खुशी ठुकरा दिया, क्योंकि उनका गोल किसी के लिए जॉब करना नहीं, बल्कि एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनना है। अपने इस सपने को पूरा करने के लिए उदय कोटक ने फैमिलीज और फ्रेंड्स से $50,000 को कलेक्ट किया, जिनकी उस समय कीमत थी 30 लाख रुपए, और नींव रखी 1985 में कोटक कैपिटल मैनेजमेंट फाइनेंस लिमिटेड की। यह एक स्मॉल स्केल फाइनेंस कंपनी थी जो कि प्राइमरीली डील करती थी बिल डिस्काउंटिंग से। जिन लोगों को दोस्तों बिल डिस्काउंटिंग नहीं पता, बिल डिस्काउंटिंग अगर मैं आपको सरल भाषा में समझाऊं तो मान लीजिए एक मैन्युफैक्चरर है जो कि कुछ प्रोडक्ट्स का मैन्युफैक्चर करके एक बड़ी कंपनी को बेचता है, और बड़ी कंपनी इन रिटर्न उसको एक इनवॉइस दे देती है जिसमें कि ये मेंशन किया रहता है कि कंपनी 30 से 50 दिन बाद मैन्युफैक्चरर को पूरा पेमेंट कर देगी। तो देखिए दोस्तों, 30 से 50 दिन का टाइम पीरियड में इस दौरान क्या मैन्युफैक्चरर घर में बैठा रहेगा? जी नहीं दोस्तों, मैन्युफैक्चरर के पास और भी ऑर्डर्स होंगे जिनको उसको पूरा करना होगा, बट उन ऑर्डर्स को पूरा करने के लिए उसको कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी, यानी कि मनी की रिक्वायरमेंट होगी। बट मनी तो 30 से 50 दिन बाद उसको मिलने वाली है। तो तब तक देखिए दोस्तों, इस सिचुएशन में काम आते हैं बिल डिस्काउंटिंग फाइनेंस कंपनी। यहाँ पे दोस्तों मैन्युफैक्चरर बिल डिस्काउंटिंग फाइनेंस कंपनी के पास जाएगा, वहाँ पे अपने बिल और इनवॉइस को दिखाएगा जिसमें कि मेंशन किया रहेगा कि 30 से 40 दिन बाद कंपनी मैन्युफैक्चरर को पेमेंट कर देगी पूरा। तो इस इनवॉइस की लेजिटिमेसी को देखने के बाद बिल डिस्काउंटिंग कंपनी, इसको वेरीफाई करने के बाद बिल डिस्काउंटिंग कंपनी एक वर्किंग कैपिटल इशू करेगी मैन्युफैक्चरर को, और वो जो मैन्युफैक्चरर को वर्किंग कैपिटल इशू किया जाएगा वो थोड़ा डिस्काउंटेड प्राइस पे होगा। मान लीजिए उसको पेमेंट आना था 1 लाख रुपए का, तो फाइनेंस कंपनी उसको 98,000 पेमेंट करेगी और उससे बिल ले लेगी, और फिर 30 से 40 दिन बाद उस बिल को कैश कर देगी, यानी कि उस कंपनी से 1 लाख का पेमेंट ले लेगी। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि जो बिल डिस्काउंटिंग फाइनेंस कंपनी है उसको 2,000 रुपीज़ का प्रॉफिट हो गया है इस
ट्रांजैक्शन में। वहीं मैन्युफैक्चरर का फ़ायदा यह है कि 30 से 40 दिन का वेटिंग पीरियड को उसको वेट नहीं करना पड़ेगा, बल्कि उसके पास जो है कैपिटल इंस्टेंटली आ जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस प्रकार से बिल डिस्काउंटिंग फाइनेंस कंपनी प्रॉफिट और मनी अर्न करती है। बिल डिस्काउंटिंग फाइनेंस कंपनी से शुरुआत करने के बाद उदय कोटक ने 1990 में नींव रखी ऑटो फाइनेंस डिवीज़न की, और इसके बाद उदय कोटक ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। फिर उदय कोटक ने अपने स्टॉक ब्रोकिंग बिजनेस को इनकॉर्पोरेट करके नींव रखी 1995 में कोटक सिक्योरिटीज़ लिमिटेड की। 1998 तक आते आते भारत में लिबरेशन की शुरुआत हो चुकी थी। इंडिया का स्टॉक मार्केट काफ़ी बूम कर रहा था, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर रही थी। इस ग्रोथ को भांपते हुए उदय कोटक ने 1998 में शुरुआत करी, इनकॉर्पोरेट करी अपनी एएमसी कंपनी कोटक महिंद्रा एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड की। फिर लंबे इंतजार के बाद वो दिन आ ही गया जब उदय कोटक को 2003 में बैंकिंग लाइसेंस आरबीआई ने ग्रांट कर दिया। फिर उदय कोटक ने कोटक महिंद्रा फाइनेंस लिमिटेड को एक बैंकिंग फुल फ्लेज बैंक के रूप में कन्वर्ट कर दिया, और फिर नींव रखी कोटक महिंद्रा बैंक की। तो फ्रेंड्स, बहुत सारे लोगों के मन में एक सवाल आता होगा कि आखिर क्यों कोटक महिंद्रा बैंक में महिंद्रा का नाम इंक्लूडेड है। तो इसके पीछे की कहानी मैं आपको बताता हूँ। फ्रेंड्स, 1985 में आनंद महिंद्रा ने उदय कोटक की फाइनेंस कंपनी में निवेश किया था, और उसके बाद से ही उदय कोटक ने अपनी फाइनेंस कंपनी का नाम चेंज करके बदल करके कोटक महिंद्रा फाइनेंस लिमिटेड कर दिया था। और 2003 में जब आरबीआई ने अपना बैंकिंग लाइसेंस ग्रांट किया, तो यह लाइसेंस भी कोटक महिंद्रा फाइनेंस लिमिटेड के नाम से ही ग्रांट किया गया। तो देखिए दोस्तों, उदय कोटक आनंद महिंद्रा को ना सिर्फ अपना एक फ्रेंड बल्कि एक मेंटर और गाइड के रूप में देखते हैं, और उनको एक बहुत ही ज़्यादा एक्नॉलेज करते हैं। और अपनी इस थैंकफुलनेस को दिखाने के लिए उदय कोटक ने अभी तक भी अपने बैंक का नाम कोटक महिंद्रा बैंक से चेंज नहीं किया। यहाँ पे आप आनंद महिंद्रा का ट्वीट देख सकते हैं, जो कि उन्होंने 25 मार्च 2017 को किया था, जब कोटक महिंद्रा बैंक ने आईसीआईसीआई बैंक को पछाड़ दिया था इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैप। यहाँ पे आप देख सकते हैं आनंद महिंद्रा लिखते हैं कि 1985 यंग उदय कोटक एंटर्स माई ऑफिस, ऑफर्स फाइनेंसिंग, ही is so smart, I ask if I can invest in him, my best decision। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं आनंद महिंद्रा काफ़ी ज़्यादा एक्नॉलेज कर रहे हैं उदय कोटक को और उदय कोटक की पोटेंशियल को। और इसके रिप्लाई में उदय कोटक लिखते हैं, थैंक यू आनंद, यू आर माय फ्रेंड, मेंटर, गाइड इन दिस जर्नी। तो आप इस तरह से देख सकते हैं कि दोनों ही बड़े बिलियनियर फ्रेंड्स किस प्रकार से एक दूसरे को एक्नॉलेज कर रहे हैं। उसी प्रकार से एक और ट्वीट आप यहाँ पे देख सकते हैं आनंद महिंद्रा का, ये तब उन्होंने किया जबकि कोटक महिंद्रा मारुति सुजुकी को भी मार्केट कैप में पछाड़ चुका था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आनंद महिंद्रा लिखते हैं, आई कैन विविडली रिमेंबर व्हेन ए यंग उदय कोटक, ए फ्रेशली मिंटेड MBA, स्टार्टेड हिज कंपनी आउट ऑफ ए सिंगल रूम इन डाउनटाउन मुंबई। व्हाट अ इंस्पायरिंग स्टोरी ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप एंड क्रिएशन ऑफ वेल्थ इन द राइट वे, सो प्राउड ऑफ यू उदय। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं आनंद महिंद्रा काफ़ी ज़्यादा एक्नॉलेज करते हैं उदय कोटक को। इस उदय कोटक की बायोग्राफी को जानने के बाद आप सबको क्या लगता है कि वो क्या टर्निंग पॉइंट था उनकी लाइफ में, जिसने कि उनकी लाइफ को एक पूरा कन्वर्ट कर दिया और आज वो एक रिचेस्ट बैंकर बन चुके हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप मुझसे पूछेंगे तो उनकी लाइफ में जो टर्निंग पॉइंट था वो था उनका अपने सपने की तरफ, अपने एंटरप्रेन्योर बनने के सपने की तरफ परस्यू करना। और उस समय 1980s के दौर में हिंदुस्तान यूनिलीवर जैसी मल्टीनेशनल कंपनी का जॉब ऑफर ठुकराना ये काफ़ी गट्स की बात है दोस्तों। हम में से बहुत सारे लोगों के पास वो गट्स नहीं रहेगा दोस्तों। जब अगर आपको किसी मल्टीनेशनल कंपनी से जॉब ऑफर आएगा और अगर आपके पास अपॉर्चुनिटी होगी एक एंटरप्रेन्योर बनने की, तो देखिए दोस्तों वहाँ पे बहुत सारे लोगों का एक मेक और ब्रेक सिचुएशन बन जाता है दोस्तों, जहाँ पे कि वो डिसाइड करते हैं कि क्या उनको जिंदगी भर किसी की जॉब करनी है या फिर एक एंटरप्रेन्योर बन के किसी बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट देना है और अपनी लाइफ को एक अलग ही लेवल पे पहुंचा देना है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमारा एजुकेशन सिस्टम भी काफ़ी ज़्यादा एक कटघरे में आता है दोस्तों। यहाँ पे हमारे एजुकेशन सिस्टम को भी काफ़ी ज़्यादा चेंज करने की ज़रूरत है। हमारे एजुकेशन सिस्टम को फोकस करना चाहिए क्रिएटिंग जॉब गिवर्स इंस्टेड ऑफ जॉब सीकर्स। हमारा एजुकेशन सिस्टम सिर्फ जॉब सीकर्स बनाता है। लगातार हमारे एजुकेशन सिस्टम में सिर्फ यही चीज़ बोली जाती है कि आपको पढ़ना है,
और अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं और एक जॉब को, एक एग्ज़ाम को क्रैक करना है। वो ये कोई नहीं सिखाता कि किस प्रकार से आप एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं, किस प्रकार से आप जॉब गिवर बन सकते हैं, किस प्रकार से आप थोड़ी सी मेहनत करने के बाद और कठिन परिश्रम करने के बाद एक अलग ही लेवल पे अपनी लाइफ को ले जा सकते हैं। और जब तक दोस्तों हमारे एजुकेशन सिस्टम में ये बदलाव नहीं होगा, तब तक हमारी कंट्री एक डेवलपिंग कंट्री ही रहेगी दोस्तों, और ये एक बहुत ही कड़वी सच्चाई है। तो देखिए दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। आई एम श्योर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमें इसी तरह मोटिवेट करते रहिए। जय